ये है वक्त मीडिया। देखो केपी भैया जा कोई नहीं रहा था, तो मैं लग रहा था भीड़ उठ रही है, भीड़ नीचे से ऊपर शिफ्ट हो रही है, ऊपर बैठे हैं, आराम से चल सकता है, लेकिन तब भी कोशिश करोगे थोड़ा थोड़ा, है ना? हाँ, कोशिश करें। आइए, मैं ऐसे व्यक्तित्व को बुलाना चाहता हूँ जिसका आज कार्यक्रम बाहर था और उसके साथ में मैं भी लगा हुआ था, दोनों के दोनों बाहर थे, लेकिन डॉक्टर नीरज शर्मा जी का आदेश था, उसको यहाँ पर रुकना पड़ा। और जब पट्टा खुद रुका यहाँ पर तो बोला तुम भी नहीं जाओगे, तुम भी यहीं पर आओ, तुम्हारी बर्थडे यहीं पर मनाएंगे। आप जानते हैं आपका अपना शायर है, आपकी मोहब्बत का शायर है, नाम आप जानते होंगे, मैं नाम लेने की जरूर समझता हूँ क्या? मैं नाम लूँ क्या उसका? कौन हो सकता है आपके अपने शहर का ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरे देश में इस पंतनगर का नाम रोशन किया है, जिसकी एक नज़्म हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए, और आपकी तालियां बजाएंगे, बताएंगे कि उसको आप कितना चाहते हैं। बहुत अच्छा, बस समझ में आ गई हैं? उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करना चाहता हूं जिसने बहुत ही अल्प समय में इसे बहुत ऊंचाइयों को छुआ, जिसने पंतनगर की धरती की खुशबू को पूरे देश में कोने कोने में फैलाया, और उस पर दुबई तक का निमंत्रण यहाँ पर आया हुआ है। कुछ ही समय पश्चात वो विदेश में भ्रमण करेगा, दुबई की धरती पर अपने काव्य पाठ करेगा। ऐसा व्यक्तित्व आपका अपना बेटा हुआ करता है, मौन मुंतजिर। जोरदार तालियों से आप उसको बुलाएं, मैं तो बुलाने की सामर्थ्य नहीं रखता, आपकी तालियां बताएंगी कि उसको कितनी देर आप सुनना चाहते हैं और यहाँ पर कैसे बुलाना चाहते हैं, और आप उसको बुलाने की हिम्मत रखते हैं। मैं भी उसको बुलाने की हिम्मत रखता हूँ, लेकिन आपकी हिम्मत चाहता हूँ, आपकी तालियों की आवाज की गड़गड़ाहट के बीच वो आए। जोरदार तालियों से अभिवादन करे भाई मौन मुंतजिर का। पाऊंगा। दो वाक्य पढ़ना चाहता हूं जितने मेरे युवा मित्र उपस्थिति रखते हैं और जितने मेरे बुजुर्ग उपस्थिति रखते हैं। मेरा उनसे ये निवेदन है कि अगर मेरी कविता की एक भी पंक्ति आपको याद हो जाए तो उस पंक्ति को उस वक्त गुनगुनाइएगा जब आपके आसपास कोई युवा लड़का हो। जितने मेरे युवा मित्र उपस्थिति रखते हैं उनसे इस निवेदन के साथ एक काव्य पाठ करता हूं कि मोहब्बत में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बाप की तरफ देख लेना। दो वाक्य पढ़ता हूँ सब दादा, पढ़ो पढ़ो। दो वाक्य सुनाता हूं फिर वो गजल पढ़ता हूं, बड़ा आनंद आएगा आपको। थोड़ा अच्छी चीज के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। एक बार एक प्रेमी ने प्रेमिका के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, तो प्रेमिका ने कहा कि अगर तुम अपनी माँ का दिल निकालकर मुझे दे दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तो प्रेमी कुछ देर सोचता है, अपने घर जाता है और अपनी माँ का दिल निकालकर अपनी प्रेमिका के कदमों में रख देता है। फिर वो उससे पूछता कि अब तो तुम मुझसे शादी करोगी? तो प्रेमिका कहती कि जो अपनी माँ का नहीं हो पाया वो मेरा क्या होगा। दूसरा वाक्य पढ़ता हूं। एक बार एक लड़की की बूढ़ी माँ और उसकी प्रेमिका नदी में डूब रही होती है। वो एक समय में बस एक ही को बचा सकता है, तो कुछ देर सोचता है और अपनी बूढ़ी माँ को बचा लेता है। जब उसकी बूढ़ी माँ को बचा लेता है, उसकी बूढ़ी माँ कहती है कि बेटे मैं तो आज हूं कल नहीं, तू अपनी प्रेमिका को बचा लेता। तो उस लड़के का जवाब, अगर आपका जवाब हो तो जोरदार तालियां बजा के मुझे आप अपनी सहमति देना, मैं काव्य पाठ करूंगा। बूढ़ी माँ ने कहा बेटा मैं तो आज हूं कल नहीं, तू अपनी प्रेमिका को बचा लेता। तो उस प्रेमी का जवाब था कि माँ प्रेमिका तो दूसरी भी मिल जाएगी। माँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां इस बात पर, बहुत अच्छा। एक जिंदगी का मेरा उद्देश्य है जो आप सब तक पहुंचे, पूरे हिंदुस्तान में कवि सम्मेलन में गाकर अगर सुनाता हूँ। गजल पढ़ता हूँ, गजल का मतलब पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत, पढ़ो। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। लोग कहते हैं कि मोहब्बत एक बार की जाती है। डॉक्टर साहब, मेरा भी मानना है कि मोहब्बत एक बार करनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत में दो लोग होते हैं। अगर दोनों लोग वफादार हैं तो मोहब्बत एक बार करनी चाहिए, लेकिन अगर दोनों में से एक भी बेवफा है तो मोहब्बत दूसरी बार भी की जा सकती है, मोहब्बत तीसरी बार भी की जा सकती है। और मेरा तो नाम भी मोहन है। मेरा तो मानना है कि मोहब्बत 16,108 बार की जा सकती है। वाह 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 वाह। जब तक कि सच्ची मोहब्बत ना मिल जाए। सुनेगा, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत। बढ़िया है, बढ़िया। वो अगर बेवफा हो गई तो वो सुना रहा हूं जो आज के बाद कभी यूट्यूब में भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। अगला शेर पढ़ता हूं, सुनेगा। प्यार में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे।
प्यार में जान दे दे किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। प्यार में जान दे दे किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। हमको ईश्वर ने जो दान दी है, जिंदगी से मोहब्बत। बढ़िया है, वाह 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 वाह। हमको ईश्वर ने जो दान दी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। धीरे धीरे समझ में आएगा जब इस गजल की मैं आखिरी शेर तक पहुंचूंगा। हमको ईश्वर ने जो दान दी है, जिंदगी से मोहब्बत करेंगे। एक तरफा मोहब्बत में यारों, फायदा क्या है बर्बाद होकर। असली जड़ दादा इस आत्महत्याओं की असली जड़ है ये एक तरफा मोहब्बत। हम जिस लड़की से मोहब्बत करते हैं उसे तो पता ही नहीं होता कि हम उससे मोहब्बत करते हैं। कुछ दिनों के बाद हमें ये पता चलता है कि जिस लड़की से हम मोहब्बत करते हैं उसको किसी और लड़के से मोहब्बत हो जाती है। आप शेर पढ़ता हूँ, सुनेगा। एक तरफा मोहब्बत में यारों, फायदा क्या है बर्बाद होकर। एक तरफा मोहब्बत में यारों, फायदा क्या है बर्बाद होकर। जो मोहब्बत करे सिर्फ हमसे, हम उसी से मोहब्बत करें। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। करे सिर्फ हमसे। जब भी आसमान की तरफ देखना, बाबा धन्यवाद भैया। ये माल्यार्पण का थोड़ा दौर रोक दो, जितनी देर में माला पहनाओगे मैं एक शेर सुना दूंगा। हाँ तो सुनाओ, जल्दी जल्दी सुनाओ। जब भी आसमान की तरफ देखना तो चांद को अपने आंगन में उतार कर लाना। देखो आप क्या सुनना चाहते हो मुझे मालूम है, मैं आपकी नफ्स जानता हूं, थोड़ा सा वक्त मुझे देना। जब भी आसमान की तरफ देखना तो चांद को अपने आंगन में उतार कर लाना। सुनिए। कह दो जाकर जरा मछलियों से, कोई उम्मीद हमसे न रखना। कह दो जाकर जरा मछलियों से, कोई उम्मीद हमसे न रखना। हम समंदर के हैं शाहजादे, जलपरी से मोहब्बत। बढ़िया 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 बढ़िया। हम समंदर के हैं शाहजादे, जलपरी हमारे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हम समंदर के हैं शाहजादे, जलपरी। हमारे उत्तराखंड के लड़कों की विशेषता होती डॉक्टर साहब, जब कभी कोई लोग मोहब्बत में धोखा खाते हैं तो वो कोई लोग पागल बन जाते हैं। कुछ लोग मोहब्बत में धोखा खाने के बाद शायर बन जाते हैं। कुछ लोग मोहब्बत में धोखा खाने के बाद एक सकारात्मक फैसला लेते हैं। दादा आपको मालूम है कि हमारे उत्तराखंड से हर एक लड़का फौज में होता है। इस शेर में मैं अब तक आप खामोश रहते, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। इस शेर में कोई खामोश न रहे, सुनेगा। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, हमको फौजी बना डाला अब हम। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, हमको फौजी बना डाला अब हम। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, हमको फौजी बना डाला अब हम। जान देंगे तिरंगे की खातिर, सरजमी से मोहब्बत। बढ़िया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जवाब ने दोबारा पढ़ो इसको, मोहन दोबारा पढ़ो उसके लिए। बहुत मुकर्रर शेर। सरजमी से मोहब्बत करेंगे, शुक्रिया बेवफाई का तेरी, हमको फौजी बना डाला अब हम। जान देंगे तिरंगे की खातिर, सरजमी से मोहब्बत करेंगे। करता हूँ, बेटी बचाओ अभियान में हम आशिकों की तरफ से एक आहुति देता हूँ। दादा अलग शेर पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़ो पढ़ो। कोख में लड़कियों को न मारो, आशिकों पर तरस खाओ लोगों। इस एंगल से आपने आज तक शेर नहीं सुना होगा। ये पूरी गजल पढ़ दी मैंने इस शेर को सुनाने के लिए। इस बार आपका ताल्लुका महोत्सव चाहता हूँ, सुनिएगा। कोख में लड़की
लड़कियों को न मारो, आशिकों पर तरस खाओ लोगों, कोख में लड़कियों को न मारो, आशिकों पर तरस खाओ लोगों, लड़कियां अगर न हो आदमी क्या आदमी से मोहब्बत करे। बहुत अच्छा, क्या बात है यार, ये मोहब्बत करने देख, ऐसे ही हुआ करेगा फिर। लड़कियां अगर न हो आदमी आदमी से मोहब्बत करे। आप पंतनगर वालों, मैं तो मुझे इस बात का फख्र है कि मैं खुद पंतनगर का हूँ। आप जैसी शायरी सुनते हो, जो आप कविता को सम्मान देते हो, मैं पूरे देश में पढ़ता हूँ, सम्मान कविता को नहीं दिया जाता, चुटकुलों को दिया, यकीन मानेगा चुटकुलों को दिया जाता है, ओज की कविताओं को दिया जाता है, लेकिन ये सम्मान जो आप इस पंतनगर के लोग ये सारे कवियों को देते हैं, ये जब अपने घर जाएंगे तो आपकी जो साहित्य की आप जो रक्षा कर रहे हो, ये पूरे अपने देश में पूरी दुनिया में बताएंगे। इस आपकी तरफ से जो नए गीतकार हैं, एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद वो नज्म पढ़ना चाहता हूँ जिसके बगैर मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। सुनेगा इस गजल का आखिरी शेर। दो बंद पड़ेगा बस, दो बंद पढ़ना बस उसके। ठीक, हाँ पढ़ो। गीत गीत मुक्तक गजल लिखने वालों, चुटकुलों का सहारा न लेना। हाय हाय। गीत मुक्तक गजल लिखने वालों, चुटकुलों का सहारा न लेना। गीत मुक्तक गजल लिखने वालों, चुटकुलों का सहारा न लेना। वक्त फिर आएगा लोग एक दिन शायरी से लोग एक दिन शायरी से मोहब्बत, शायरी से। आइए वो नज़्म मैं पढ़ देता हूँ, वक्त बहुत कम है, कभी और मुलाकात होगी। हमें सौरभकांत शर्मा जी को सुनना है, बहुत लोगों को सुनना है। मैं उस नज़्म की भूमिका में मैं चार पंक्ति निवेदन करता हूँ, तो थोड़ा वक्त तो दे दो ना। चलो रख लो, अब प्रीति का ही मन है वो भी अपना सारा। सुनेगा साहब, बड़े आनंद के साथ सुनेगा, शायद अब साथ कुछ ले जाओ आप। देखो जी, सारे खेल आते। अच्छा, मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें कौन खामोश रहेगा। सुनेगा। अबे सुन ले ओ पाकिस्तान, अबे सुन ले ओ पाकिस्तान, गर कश्मीर मांगेगा। जितने यहाँ देशभक्त हैं, जितने यहाँ देशभक्त, उनको प्रणाम करता हूँ और उनकी देशभक्ति को मैं देखना चाहता हूँ। अबे सुन ले ओ पाकिस्तान, गर कश्मीर मांगेगा, तुझे देनी पड़ेगी जान, गर कश्मीर मांगेगा, तुझे देनी पड़ेगी जान, गर कश्मीर मांगेगा। बस एक पर मारू बम काफी तेरी हस्ती मिटाने को, के अब के छोड़ देंगे बान, गर कश्मीर। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, वाह 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 वाह, फिर कश्मीर पे आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे भाई पंतनगर वालों, ये शायरी नहीं है। मैंने बस चार पंक्तियों में आपके जज्बात को भड़का दिया, सिर्फ मैंने आपके ये जज्बात भड़काने का काम किया। मैं वो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ जो आप अपने साथ ले जाएं। बहुत आसान होता है किसी के जज्बात को भड़काना, बहुत मुश्किल होता है यार किसी के दिलों पर दस्तक देना। मैं चार पंक्तियों निवेदन करता हूँ। एक चुटकुला याद करने में दादा डॉक्टर साहब, एक चुटकुला याद करने में 1 मिनट लगता है और एक शेर लिखने में 1 महीना लग जाता है। चार पंक्तियां निवेदन करता हूँ, सुनेगा। स्वागत। अपना सारा ध्यान दे दे, ये जरूरी तो नहीं। आए दिन अखबार में खबर पढ़ता हूँ कि लड़के ने लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। एक लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। एक लड़का पंखे में लटक कर मर गया। क्यों साहब? स्वाभिमान की कमी, जो जिसकी आज जरूरत है। सुनेगा। अपना सारा ध्यान दे दे, ये जरूरी तो नहीं, बेवजह बलि दान दे दे, ये जरूरी तो नहीं, सिर्फ दिल दे कर भी चल सकती है गाड़ी प्यार की, प्यार में हम जान दे दे,
ये जरूरी तो नहीं, अगर खुददार हो कृष्ण सी मुरली बजाओ, गोपियां खुद आएंगी। बढ़िया बढ़िया है, वाह 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 वाह। कृष्ण सी मुरली बजाओ, गोपियां फिर आएंगी। गोपियां खुद आएंगी, बेवजह मैंने उसे छोड़ा तो हंगामा हुआ। बढ़िया। बीच रस्ते रास्ता छोड़ा तो हंगामा हुआ। एक लड़की ने मेरा दिल तोड़ा था, सब चुप रहे। मैंने एक लड़की का दिल तोड़ा तो हंगामा हुआ। बढ़िया 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 बढ़िया। लड़की का दिल तोड़ा तो हंगामा हुआ। देव से बढ़ कर नहीं, देवा से बढ़कर कुछ नहीं। जो बुजुर्गों ने दिया मेवा से बढ़कर कुछ नहीं। इनके चरणों के तले चाबी रखी है स्वर्ग की। इसलिए माँ बाप की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं। इसलिए माँ बाप की सेवा से बढ़। मैं उस नज्म को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अगर आपने ऊर्जा दी तो पूरी पढ़ूंगा, वरना आधी पढ़ के बैठ जाऊंगा। बस याद कीजिएगा अपने कॉलेज का पहला दिन। जो कॉलेज नहीं गए वो याद कीजिएगा अपने मोहल्ले का वो पहला दिन, जब हमें किसी लड़की से मोहब्बत होती है और वो लड़की उस मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की होती है। अच्छा, मजे की बात तो ये कि उसी लड़की से आधे मोहल्ले के लड़कों को मोहब्बत हो जाती है। उन आधे लड़कों में से आधे लड़के जो अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं, वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं या कलेक्टर बन जाते हैं। और उन आधे लड़कों में से आधे लड़के जो अपने दिल की बात कह देते हैं, उनको वो लड़की इनकार कर देती है। वो आधे लड़के जिनको वो लड़की इनकार कर देती है, वो या तो कवि बन जाते हैं, वाह, या फिर कवि सम्मेलन सुनने वाले श्रोता। डॉक्टर साहब, उस पर एक क्रोध आता है, एक गुस्सा आता है। आपको भी आया होगा। मैंने अपने गुस्से को चिट्ठी में तब्दील कर दिया, आप अपने गुस्से को तालियों में तब्दील कर देना। वो वक्त आ जाए, याद आ जाए, जितने मेरे बुजुर्ग उपस्थित रहते हैं कि व्यंग्य की कविता पढ़ता हूं कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। बहुत अच्छा, पढ़ दो। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूं। पढ़ता हूं कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी। नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा। फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत। बढ़िया, वाह 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 वाह। और फिक्र मत करना, ये नज्म धीरे धीरे जवान होगी। जब पहली बार किसी लड़की को खत में लिखकर भेजते ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो उस खत को वो लड़की 4 टुकड़ों में वापस आपकी तरफ उछाल देती है। उस वक्त उस खत में ये लिखने की बजाय कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ये लिखकर भेजा होता हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए, तो आज भी वो खत उसकी अलमारी में रखा होता। पढ़ता बंद, अगला बंद पेश करता हूं, सुनेगा कि करोगी मोहब्बत तो कुछ यूं मोहब्बत होगी, कभी शक होगा मुझ पे, कभी शिकायत होगी। जिनसे वास्ता नहीं उनसे अदावत होगी, शहर से नफरत दुनिया से बगावत होगी। हम सह जाएंगे तुम ना सह पाओगी, कैसे जमाने के सितम उठाओगी। समझाएंगे घर वाले तो मुझसे खफा हो जाओगी, मैं तन्हा रह जाऊंगा तुम बेवफा हो जाओगी। तुम हो जाओ बेवफा, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। वाह वाह वाह। आदरणीय डॉक्टर अनिल शर्मा जी उपस्थिति रखते हैं। मैं इनको बता दूं, आप तो सुनते रहते होंगे दादा, कि इस खत के बाद मोहब्बत में होने वाले फिजूल खर्चे बच गए। वो खर्चे जो सिर्फ लड़के करते हैं, वो खर्चे जो सिर्फ लड़कियों पे किए जाते हैं, वो खर्चे जो कभी वापस नहीं आते। इस नज्म के बाद मेरे नौजवान भाइयों की जेब में पैसा और मोबाइल में बैलेंस रहने लगा। अगला बंद पेश करता हूं, करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी। शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी। पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी। सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर। चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे। इन हरकतों से एक दिन उकता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी। तुम ठुकराओ हमें, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। बढ़िया, वाह 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 वाह। इस खत का ये हिस्सा
मैं अपने बुजुर्गों की तरफ से अपने नौजवान भाइयों को नसीहत देता हूं कि करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा। तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें, फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी। वो तुम्हें मिल जाएगा तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो, आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी। उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा, याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी चीखोगी चिल्लाओगी बहुत, बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ बुढ़ापा हमारे साथ, तुम मिलो बुढ़ापे में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो। वाह बाबा 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 वाह, क्या बात, जबरदस्त। इस चिट्ठी इस पत्र का सबसे अच्छा हिस्सा पढ़ता हूं दादा, और डॉक्टर अनिल शर्मा जी, शैलेश जी सब लोग उपस्थिति रखते हैं, पूरे मंच की तरफ से पढ़ता हूं। लेकिन जैसा स्वागत किया था वैसे विदा करना पन्नगर के लोगों, क्योंकि इस नज्म को अगर जिंदा किया तो आप लोगों ने जिंदा किया। मैं पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता हूं तो आप लोगों की वजह से पढ़ता हूं, क्योंकि इस नज्म को आपने पास किया हुआ है। सुनेगा कि करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा, टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता, अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा, बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी, हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्जाम, फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में, अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी, उम्र गुजरे जेल में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो। उम्र गुजरे जेल में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए। एक बात तो समझ में आ गई, अगर उत्तराखंड में मोहब्बत में आदमी टेंशन ले ले तो मोहन मुंतेजर बन जाता है, और यूपी में ले ले तो प्रीति अग्रवाल बौछार बन जाती है। आइए अब आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं डॉक्टर केपी सिंह व्हीकल वेराइटी से। इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, पता है youtube.com/वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं व्हीकल वेराइटी डॉक्टर केपी सिंह के पास, उनकी सुन लेते हैं, फिर इजाजत चाहते हैं आपसे। गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय में ये 102वां किसान मेला है, और इसमें एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे दूर दराज से बहुत सारे मित्र हमारे आए, और इसका उद्देश्य है यहाँ पर साहित्य यानी हिंदी साहित्य को जागृत करना और लोगों में रुचि पैदा करना। और मैं अपने बारे में एक जो है दोहा बोलता हूँ कि ना ही मैं रसखान हूँ ना ही संत कबीर, ना ही मैं रसखान हूँ ना ही संत कबीर, मैं हूँ कब एक बावला लिखता ही के पीर, मैं हूँ कब एक बावला लिखता ही के पीर। और हमारे मित्र ओम शंकर मिश्रा जी, मोहन मुंजी साहब, आदरणीय सुंदरजाल साहब, तकी साहब, हमारे सुंदर जैन साहब, और मेरी छोटी सी बिटिया, मैं इसके सहयोग से इस कार्यक्रम को ऊंचाई तक ले गया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। बस ठीक।